नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, इस वर्ष अर्थात 2026 में बरूथिनी एकादशी कब पड़ी, इसे लेकर बहुत भक्तों के मन में भ्रम है। कोई कह रहा है 13 अप्रैल को, तो कोई कह रहा है 14 अप्रैल को। सही दिन कौन सा है, इस विषय पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हम जानेंगे इस एकादशी के पालन का सही नियम और पूजा विधि। बरूथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का सही समय कब है, एकादशी के दिन क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं, और महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान पूजा कर सकती हैं या नहीं। बरूथिनी एकादशी के दिन आप जो गलती तुलसी के तले कर सकते हैं, उसे भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये गलती अनजाने में कर देते हैं तो आपके घर में दुर्भाग्य और अशांति आ सकती है और पूरा परिवार कष्ट में पड़ सकता है। इस प्रकार के सभी विषय इस वीडियो में चर्चा किए जाएंगे, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं अपने सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। यदि आपको पसंद आए तो अवश्य एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भक्ति भरे शब्दों में लिखें जय श्री विष्णु। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं, जिनमें वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी कहा जाता है। बरूथिनी का अर्थ है रक्षक, अर्थात इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन की बाधा, पाप और परेशानियों से सुरक्षा मिलती है और वह दिव्य लोक प्राप्त करने में समर्थ होता है। यह व्रत केवल आत्मशुद्धि का साधन ही नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाने का भी एक शक्तिशाली माध्यम है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथिनी एकादशी भगवान विष्णु के वराह अवतार की आराधना के लिए समर्पित है। यह अशुभ विनाश, पाप नाश और सौभाग्य प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र और कठोर व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के पालन से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति इस दुनिया और परलोक में सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। 2026 में बरूथिनी एकादशी कब पड़ी? भक्तों, 2026 में बरूथिनी एकादशी 13 अप्रैल को पड़ी, जो रात 1:16 पर शुरू होकर 14 अप्रैल की रात 1:08 पर समाप्त हुई। इसलिए बरूथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा और व्रत का पारण शुभ समय 14 अप्रैल को सुबह 6:52 से लेकर सुबह 8:31 तक है। इस समय के भीतर व्रत का पारण करना आवश्यक है। सिर्फ एकादशी का व्रत रखना पर्याप्त नहीं है, इसे पूरी निष्ठा, भक्ति और सही नियमों के अनुसार पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने पर इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत पालन का सही नियम नीचे विस्तार से बताया गया है। भक्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहने। उसके बाद सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करना चाहिए। फिर वहां एक चौकी स्थापित करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री हैं भगवान नारायण की मूर्ति या चित्र, एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, घी का दीपक, रोली या सिंदूर, मौली अर्थात पवित्र धागा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप और दीपक, इत्र या सुगंध, फूल या फूलों की माला। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, चीनी और गंगा जल चाहिए। इसमें शहद का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन सभी सामग्रियों को तैयार करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा स्थल पर सभी सामग्री व्यवस्थित करें। फिर एक तांबे के लोटे में गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर सबसे पहले स्थान और पूजा की सामग्री को शुद्ध करें। क्योंकि ये सभी सामग्री हमारे पास कई लोगों के हाथों से आई हैं, इसलिए भगवान को अर्पित करने से पहले इन्हें शुद्ध करना आवश्यक है। लोटे का जल फूलों के माध्यम से छिड़कें और कहें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिभा स्मरति पुंडरीकाक्षाम सर्वाभान तर सुचि। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल छिड़क कर धान और सामग्री को शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान के सामने एक दीपक रखें। यदि घी का दीपक है तो उसे दाईं ओर रखें और यदि तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखें। दीपक के विपरीत दिशा में धूप रखें। दीपक के नीचे बैठने के लिए फूल या थोड़ा गेहूं या अन्न रख सकते हैं। फिर एक छोटे बर्तन में हाथ धोने के लिए थोड़ा सा पानी रखें। इसके बाद पूजा की चौकी पर बैठकर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले उस बर्तन से थोड़ा पानी दाहिने हाथ में लेकर हाथ धोएं। फिर 3 बार आचमन प्रक्रिया पूरी करें, यानी थोड़े से पानी को 3 बार ग्रहण करें। क्योंकि जो व्रत करते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि निर्जला एकादशी के व्रत में थोड़ा सा पानी लेने में कोई दोष नहीं है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है।
पूजा के समय आचमन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक चम्मच पानी लें। जहां सिर्फ 2 बूंद पानी हो उसे पीना चाहिए। पहले कहें ओम माधवाय नमः, फिर पानी लें और पिएं। फिर कहें ओम केशवाय नमः, पानी लें और पिएं। इसके बाद कहें ओम नारायणाय नमः, पानी लें और पिएं। फिर कहें ओम माधवाय नमः, हाथ में पानी लेकर हाथ धोएं। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं और हाथ में मौली बांधें। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ पूजा कर रहे हैं तो उनके माथे पर भी तिलक लगाएं और हाथ में मौली बांधें। इसके बाद दीपक जलाएं और धूप प्रज्वलित करें। धूप और दीपक जलाने के बाद फिर से दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर हाथ धोएं। इसके बाद सबसे पहले व्रत पूजा का संकल्प करें, फिर भगवान का आह्वान करके पूजा प्रारंभ करें। यहाँ संक्षेप में बताया जा रहा है। यदि सभी मंत्रों सहित विस्तार से बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संकल्प करने के समय दाहिने हाथ में जल लें। यदि फूल हो तो फूल लें और दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। इसके बाद 3 बार कहें ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, गोत्र और वो स्थान या शहर का नाम जहां आप पूजा कर रहे हैं कहें और कहें बरूथिनी एकादशी के दिन आयु, आरोग्य और समृद्धि प्राप्ति हेतु तथा भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए मैं ये एकादशी व्रत पालन कर रहा या रही हूँ। संकल्प करने के बाद इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। संकल्प के पश्चात हाथ में 5 फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैं आपको ये फूल आपके आसन रूप में अर्पित करती हूँ। इन्हें आसन रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान रहें ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। इस भावना के साथ फूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, फूल या फूलों की माला अर्पित करें। फिर भगवान को धूप और दीपक दिखाएं और नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित करें। भोग में मिठाई या विभिन्न फल रख सकते हैं। यदि आम का मौसम हो और आम उपलब्ध हो तो भगवान को आम अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मिश्री या अन्य मीठा अर्पित किया जा सकता है। इस प्रकार दिन भर की पूजा संपन्न होती है। पूजा समाप्त होने के बाद एकादशी की कथा सुनें, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में आरती करें। दिन के बाकी समय को शांति से बिताएं और मन को भगवान के चरणों में केंद्रित रखें। किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, क्रोध ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। खान पान के संबंध में एकादशी के दिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। केवल फलाहार ग्रहण करें। नमक और मिर्च पूरी तरह से त्यागें। यदि केवल फल और दूध का सेवन करके व्रत किया जाए तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। अगले दिन पारण करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थल पर जाकर पूजा करके पारण करें। इसके बाद ब्राह्मण को दान दें और दक्षिणा अर्पित करके व्रत समाप्त करें। इस बरूथिनी एकादशी के दिन पितृतर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होने की मान्यता है। पितृतर्पण की सरल विधि पहले कई बार बताई जा चुकी है। एकादशी के दिन एक तांबे या पीतल का लोटा लें। पहले उसमें थोड़ा गंगाजल डालें, फिर उसमें शुद्ध जल भरें। यदि संभव हो तो इसमें कुछ काले तिल डालें और एक सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद किसी आसन पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और लोटा सामने रखें। फिर भगवान भगवद गीता का 7वां अध्याय ध्यान पूर्वक सुने। श्रवण के बाद इसका पुण्य फल पितृपुरुषों को अर्पित करें। दोनों हाथों में लोटा उठाकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संकल्प करें, हे प्रभु, मैंने गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया। इसका जो पुण्य फल है मैं अपने पितृपुरुषों को अर्पित कर रहा हूँ। वे इसे स्वीकार करें और तृप्त हों। यदि चाहें तो किसी विशेष पूर्वज का नाम लेकर अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा सर्वे पितृ कहकर सभी ज्ञात और अज्ञात पितृपुरुषों को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तर्पण करें। दाहिने हाथ की अंगुलियों, विशेषकर अंगूठा और तर्जनी के बीच के हिस्से से जल धीरे धीरे किसी अन्य पात्र में अर्पित करें। आपका मुख दक्षिण की ओर रहेगा और जल धारा दक्षिण की दिशा में जाएगी। मंत्र का उच्चारण करें, ओम सर्व पितृ देवताभ्यः नमोः। पितृपुरुषों के नाम या संबंध याद करते हुए कहें, हे मेरे पितृगण, ये जल तर्पण स्वीकार करें। ये तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात ये जल पीपल के पेड़ को अर्पित करें। यदि रविवार हो तो इसे अन्य किसी पवित्र वृक्ष को भी अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में जितनी बार भोजन किया जाएगा, पुण्य उसी अनुपात में कम हो जाएगा। कई लोग सुबह पूजा करके फल खाते हैं और फिर जूस पीते हैं, फिर शाम को आटे से बने कुछ भोजन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत में केवल एक बार फलाहार पर्याप्त है। इसके साथ दूध लिया जा सकता है। जो लोग निर्जला व्रत करना चाहते हैं वे निर्जला व्रत रख सकते हैं। ये व्रत सजीव अर्थात फलाहारी और निर्जला दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठें।
स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और विधि अनुसार पूजा करें। ध्यान रखें कि व्रत चाहे जितना भी अच्छे से रखा गया हो, यदि सही समय और विधि से पारण नहीं किया गया तो अधिकांश पुण्य नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि विधि अनुसार पारण नहीं किया गया तो लगभग केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। व्रत पारण का शुभ समय 14 अप्रैल को सुबह 6:52 से लेकर सुबह 8:31 तक है। इस समय के भीतर व्रत का पारण अवश्य करें। बरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी के तले जो गलती नहीं करनी चाहिए वो ये है कि इस दिन तुलसी को जल न दें। एकादशी के दिन तुलसी देवी स्वयं निर्जला व्रत करती है भगवान विष्णु के लिए। यदि आप तुलसी को जल देंगे तो तुलसी देवी का व्रत टूट जाएगा और आपके परिवार में अशुभता आ सकती है, इसलिए इस क्रिया से सावधान रहें। विशेष रूप से 4 तुलसी के पत्ते गंगा जल में डालकर उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और श्री विष्णु की कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन पालन योग्य विशेष सावधानियां: बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। यहाँ तक कि इस दिन ब्रश करते समय दांतों से रक्त निकलना या किसी कीट मकोड़ मरना भी टालना चाहिए। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन लेना शास्त्रीय रूप से वर्जित है, इसलिए पूजा के लिए तुलसी के पत्ते 10वीं तिथि को ही एकत्रित करें। एकादशी के दिन दूसरों द्वारा दिया गया भोजन या जल ग्रहण करने से बचें, क्योंकि दूसरों के पाप का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। एकादशी का मूल दर्शन सरल रूप में यह है कि इंद्रियों पर विजय पाना, यानी प्रतिदिन जो हम खाते या करते हैं उससे एक दिन विराम लेकर भगवान के सानिध्य में रहना। जो लोग जटिल नियम नहीं मान सकते वे कम से कम इस दिन मांसाहार, अनाज या दाल नहीं खाकर और भगवान का नाम स्मरण करके बरूथिनी एकादशी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आहार संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना पाप के समान है। वर्जित आहार: एकादशी के दिन मुख्य रूप से 5 अनाज वर्जित हैं। इन 5 अनाजों में माना जाता है कि पाप पुरुष निवास करते हैं। धान और चावल: चावल, भात, मुरमुरे, खई, चीड़े, खई, चावल का आटा या चावल से बने किसी भी प्रकार के पिठा या खीर का सेवन वर्जित। गेहूं और गेहूं आधारित पदार्थ: आटा, मैदा, सूजी, रोटी, लूची, पराठा, बिस्कुट या केक। मक्का और अन्य अनाज: पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, जौ से बने भोजन। दालें: सभी प्रकार की दालें, मसूर, मूंग, अरहर, मटर और इनके बेसन या बड़ा उपयोग वर्जित। तेल: रसोई में सरसों का तेल या तिल का तेल उपयोग न करें। भोजन में सरसों के फोड़न का प्रयोग भी निषिद्ध। अन्य वर्जित पदार्थ: प्याज और लहसुन तामसिक आहार माने गए हैं, इसलिए इनका उपयोग वर्जित है। सामान्य नमक के स्थान पर सैंधव नमक या रॉक सॉल्ट का उपयोग किया जा सकता है। मांसाहार, मछली, अंडा और शहद का सेवन शास्त्रों में निषिद्ध है। इस दिन केवल सात्विक आहार लें, या जो लोग उपवास कर रहे हैं वे केवल फलाहार वहन कर दिन का पालन करें। प्रिय मित्रों, यदि ये वीडियो देखकर आपको लाभ हुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेरे सभी दर्शकों पर भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।